हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। आज इस वीडियो में हम न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर का पॉइंट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें काफ़ी अच्छी चीज़ एक्सप्लेन किया है रिच ट्रेडर ने, जहाँ पे जो लोग स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाते हैं बिगिनर लोग, ठीक है, मेनली पोजीशन साइजिंग की बात किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हो तो आई रिक्वेस्ट पार्ट 1 पहले देख लो और उसके बाद पार्ट 2 चालू करो। और जो लोग भी नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कवर है बुक का, ऑलराइट, देख सकते हो आप। और ऑथर का नाम स्टीव बर्न्स एंड ओली बर्न्स है। तो पार्ट 2 चालू करते हैं। तो पार्ट 2 में क्या पॉइंट बोला है? न्यू ट्रेडर मेक रॉन्ग डिसीजन बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, रिच ट्रेडर कैन मैनेज स्ट्रेस, ठीक है। तो जो लोग न्यू ट्रेडर रहते हैं क्या करते हैं, पोजीशन साइजिंग जितना अकाउंट में है पूरा एक ही शेयर ले लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे उन लोग रिस्क मैनेजमेंट नहीं देखते, पोजीशन साइजिंग नहीं देखते, स्टॉप लॉस नहीं लगाते, कोई प्लान नहीं रहता है उन लोग का एंट्री एग्जिट का। तो वही यहाँ पे हमें सीखने मिलेगा, ठीक है। तो न्यू ट्रेडर क्या करता है, SRS 1000 शेयर बाय कर लेता है 9.35 में। जब वो एग्जीक्यूट करते हैं ऑर्डर तो 9.35 में बाय होता है। तो वो शॉक हो जाता है कि यार 9.10 चल रहा था मार्केट रेट, बट अभी मेरे को 9.35 में मिला। $250 का जगह पे उसको लॉस हो रहा रहता है। तो शॉक हो जाता है और एकदम ही फेल्ट सिक एंड रॉप, इसमें लिखा है कि वो एकदम मायूस हो जाता है और ऐसा लगता है किसी ने उससे $250 चुरा लिया है, ठीक है। उसके बाद में वो सोचता है कि जैसा मैंने प्लान किया हो, इतना डेमो प्रैक्टिस किया हूँ 1 साल से, तो भी जैसा मैं प्लान किया वैसा जा क्यों नहीं रहा है। तो क्या करता है, ऑब्वियसली रिच ट्रेडर को कॉल लगाता है और बोलता है कि मैंने अपना पहला ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया हूँ, ठीक है। तो जो उसके प्रेशर था, जो स्ट्रेस था, जो फियर ऑफ अननोन था, ठीक है, वो एंटिसिपेट नहीं कर पाया था क्योंकि ऑब्वियसली इसका पहला ट्रेड था। तो जो लोग भी बिगिनर है, आई थिंक सो यू कैन रिलेट योर फर्स्ट ट्रेड। अगर एक्सपीरियंस नहीं हो या कोई मेंटर नहीं है आपका, तो ऑब्वियसली आपका फर्स्ट ट्रेड सबसे घटिया रहता है। और विदाउट एनी प्लान, विदाउट स्ट्रेटजी, बस किसी की टिप ले लिए, किसी यूट्यूब पे देख लिए कोई कॉल दे रहा है, ठीक है। तो रिच ट्रेडर को कॉल करता है, बोलता है कि मैंने अपना पहला ट्रेड लिया हूँ, और से ये सवाल करता है कि हाउ डू यू कंट्रोल स्ट्रेस वाइल ट्रेडिंग। तो रिच ट्रेडर जो है हंसता है थोड़ा और बोलता है कि मोस्ट स्ट्रेस कम्स फ्रॉम अननोन वेरिएबल और अनकंट्रोल इमोशन। तो ये अननोन वेरिएबल और अनकंट्रोल इमोशन क्या है? पोजीशन साइजिंग है, जहाँ पे हमें पता नहीं लगता है कि कितना लॉस होने वाला है, और लालच के कारण हम पोजीशन साइजिंग बढ़ा देते हैं और वो ट्रेड को हम एकदम चिपक जाते हैं च्युइंगम की तरह, और उससे उम्मीद करते हैं कि ये मेरे को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो मोस्ट स्ट्रेस कम्स फ्रॉम अननोन वेरिएबल और अनकंट्रोल इमोशन, फियर ऑफ लॉस, अनसर्टेनिटी ऑफ मार्केट ट्रेंड और नीड टू मेक मनी। जो लोग भी बिगिनर रहते हैं उसको तुरंत क्विक मनी चाहिए रहता है मार्केट से, क्योंकि वो सुनता है कि भाई एक दिन में 20%, एक दिन में 10%। तो उन लोगों को एकदम फटाफट मनी चाहिए रहता है, ना कि उन लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं। उन लोग सिर्फ प्रॉफिट और पैसे के पीछे भागते हैं। और नॉर्मली रिच ट्रेडर क्या करता है, प्रोसेस के पीछे भागता है, सिस्टम को फॉलो करता है डिसिप्लिन के साथ, पैसा अपने आप आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है कि सम टाइम ट्रेडर ईगो गेट्स रैप्ड इन द ट्रेड, ठीक है। तो ये ईगो क्या है? सपोज मैंने कोई ट्रेड लिया हो, बहुत अच्छी लग रही है मेरे को, और मैंने उसमें पूरा कैपिटल डाल दिया हो, और अगर मैं गलत प्रूव हो गया तो क्या आएगा? मेरा घमंड, ईगो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और लॉस बुक नहीं करेगा और होल्ड करके और लॉस लेते चले जाएगा। तो उसको ईगो बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या बोलते हैं, यू कैन लिमिट योर स्ट्रेस बाय रिमूविंग एज मैनी अननोन्स फ्रॉम योर सिस्टम एज पॉसिबल। तो क्या बोलते हैं कि जो भी अननोन वेरिएबल है, अनसर्टेनिटी है, उसको रिमूव कर दोगे तो स्ट्रेस मैनेज कर पाओगे। तो उसको रिमूव कैसे करेंगे आगे बताता है। बिफोर यू प्लेस योर ट्रेड,
ओके, तो वो आगे उसको बताता है कि बिफोर यू प्लेस योर ट्रेड यू शुड हैव एन एग्जिट स्ट्रेटेजी ऑफ हाउ व्हेन एंड व्हाई यू विल टेक प्रॉफिट एंड व्हाट योर स्टॉप लॉस विल बी। तो क्या बोलता है उसको कि जो भी ट्रेड आप लोगे उसके पहले ही आपको अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करना है, उसके पहले ही आपको अपना एग्ज़िट प्लान रखना है कि अगर मेरे को 5% मिला तो मैं एग्ज़िट हो जाऊंगा, या 10% मिला तो एग्ज़िट हो जाऊंगा, या फिर मैं डेली के लो पे ट्रेल करूंगा, या कोई मूविंग एवरेज पे ट्रेल करूंगा, या कोई भी सपोर्ट या पिवट पॉइंट पे ट्रेल करूंगा। तो वो प्लान होना चाहिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि यू नीड टू हैव अ ट्रेडिंग प्लान टू कंट्रोल द आउटकम ऑफ द थिंग्स यू कैन कंट्रोल। तो क्या बोलता है, जो चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि मार्केट को हम कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, ठीक है। रिटेल ट्रेडर ऑपरेटर जैसा एक एफआई जैसा पैसा तो रहता है नहीं, तो कोई भी स्टॉक को ऑपरेट कर नहीं सकते हैं। तो किस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कर सकते हैं, पोजीशन साइजिंग को कर सकते हैं, एंट्री और एग्जिट टाइमिंग्स को कर सकते हैं, और ऑब्वियसली टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ करके वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग कि स्कैल्पिंग करना है, या इंट्राडे करना है, या स्विंग ट्रेडिंग करना है, या पोजिशनल ट्रेडिंग करना है 1-2 महीने के लिए होल्ड करके। तो ये 3-4 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग है। तो इसको बोलता है कि द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू आर ट्रेडिंग अ सिस्टम दैट इज़ कंफर्टेबल फॉर यू एंड दैट इज़ प्रॉफिटेबल। तो उसको बोलता है कि जो भी तुमको कंफर्ट लगता है, फॉर एग्जांपल बिगिनर लोग को स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए मेरे हिसाब से, और जो एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं फिर इंट्राडे भी उन लोग को कंफर्ट लगता है, क्योंकि उन लोग के पास प्लान रहता है, स्ट्रेटेजी रहती है, और इमोशनलेस ट्रेड करते हैं। तो वो उसको बोलता है कि जो भी है एक सिस्टम फॉलो करो जो कि तुम कंफर्टेबल रह पाओ। उसके बाद बोलता है कि इफ़ यू आर स्ट्रेस आउट ऑफ योर माइंड देन यू लैक ऑफ फेथ इन योर सिस्टम, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर नॉलेज और एबिलिटीज़, ठीक है। तो उसको बोलता है कि अगर तुम्हारे स्ट्रेस हो रहा है, फिर भी माइंड एकदम आप टेंशन ले रहे हो, तो तुम्हारे सिस्टम में तुम्हारे को फेथ नहीं है, या तुम्हारे सेटअप पे तुम्हारे को फेथ नहीं है, या जो तुम कर रहे हो उसमें फेथ नहीं है, नॉलेज नहीं है तुम्हारे को, इसलिए तुम टेंशन में हो। और उसके अलावा पोजीशन साइजिंग जो कि सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे, पोजीशन साइजिंग इज़ टू लार्ज फॉर योर पीस ऑफ माइंड। जैसा उसने 1000 शेयर ले लिया, ऑब्वियसली उससे पीस ऑफ माइंड कैसे रहेगा, राइट। अगर वो 100 लेता, 200 लेता, 300 लेता तो ऑब्वियसली PNL कम दिखता और स्ट्रेस आउट नहीं होता। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू ट्रेडर ने क्या किया, अपनी आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम कि भाई पोजीशन साइजिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर वो मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगा तो वहाँ पे मैं लॉस ही बुक करूँगा और स्ट्रेस आउट होऊंगा और गलत डिसीजन लूँगा। तो ट्रेडर के लिए जो माइंड रहता है अपना, वो सबसे सही होना चाहिए, काम होना चाहिए डिसीजन लेने के लिए, ताकि हम बाय और सेल अपने प्लान के हिसाब से कर पाए, ना कि अनप्लान्ड लॉसेस लेवे या अनप्लान्ड चीज़ें या डिसीजन लेवे कि चलो इंट्राडे कर लेता हूँ, स्कैल्पिंग कर लेता हूँ, ठीक है। बाय सेल करके ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो एक उसके बाद में छोटा सा टिप है, इफ़ यू एक्सपीरियंस हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस ड्यूरिंग ट्रेडिंग आइदर योर पोजीशन साइजिंग इज़ टू लार्ज और यू डोंट हैव इनफ कॉन्फिडेंस इन योर सिस्टम। जो उसने पहले बताया कि अगर तुम्हारे को स्ट्रेस हो रहा है ट्रेडिंग करके, तो या तो तुम्हारा पोजीशन साइजिंग बड़ा है जिसको तुम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, या तो तुम्हारे को खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो तुम कर रहे हो वो प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ ये बता रहा है, ठीक है। तो टू रिड्यूस स्ट्रेस लो योर पोजीशन और डू मोर टेस्टिंग ऑन योर सिस्टम। तो क्या बोल रहे हैं कि पोजीशन साइजिंग सबसे पहले कम कर लो, उसके बाद में जो तुम्हारा स्ट्रेटेजी है, जो सिस्टम है, जो सेटअप है, उसको बैक टेस्टिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग करो, और जब कॉन्फिडेंस आ जाए तब वापस से मैदान में उतरो और ट्रेड करो। ओके, तो यहाँ पे एक आखिरी टिप है जो बुक में लिखी है, ट्रेडिंग स्ट्रेस इज टिपिकली कॉज्ड बाय 1 or 2 थिंग्स, आइदर नॉट नोइंग व्हाट टू डू और नोइंग व्हाट टू डू एंड बीइंग टू अफ्रेड टू डू इट। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी लोग नए हैं टिपिकली 2 चीज़ें रहती है, या तो उनको पता ही नहीं है क्या करना है, और अगर पता है क्या करना है बट वो लोग डरते हैं करने से,
ठीक है। ओनली रिस्क 1% ऑफ योर टोटल ट्रेडिंग कैपिटल पर ट्रेड बाय यूजिंग स्टॉप लॉस। तो ये क्या बोल रहा है कि पूरे कैपिटल पे सपोज 1 लाख है तो जो एक ट्रेड रहेगी 1000 से ज़्यादा पर ट्रेड लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे टेक्निकली जो भी स्टॉप लॉस रहेगा जैसा 5% 10%, तो उस हिसाब से पोजीशन साइजिंग आप लोगों को कैलकुलेट करनी पड़ेगी और बाय करना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर पोजीशन साइजिंग लिमिट द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रेड, ठीक है। तो पोजीशन साइजिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इमोशनल इम्पैक्ट जो रहता है अपने पे वो कंट्रोल होता है। ईच ट्रेड इज ओनली वन ऑफ द नेक्स्ट 100। इफ़ यू कीप दिस इन माइंड इट विल गिव यू कम्प्लीटली डिफरेंट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव एंड रिमेंबर इफ़ यू डोंट नो व्हाट टू डू डोंट डू एनीथिंग। तो ये बोल रहा है कि अगर तुम्हारे को नॉलेज नहीं है और तुमको पता नहीं है कि कैसा ट्रेड करना है, क्या करना है ट्रेड और क्या स्ट्रेटजीज़ है, तो कुछ मत करो, पहले जाके सीखो। उसके बाद फॉरवर्ड टेस्टिंग, बैक टेस्टिंग और छोटे पोजीशन साइजिंग से स्टार्ट करो। जैसी जैसी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होएगा बड़ी पोजीशन साइजिंग भी आप लोग ले सकते हो जब बड़ा कैपिटल रहेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे और भी काफ़ी 38-35 पॉइंट्स बचे हैं। इसके अलावा भी मैंने 2-4 बुक का अभी जैसे ये ख़त्म हो जाएगी उसके बाद और भी 2-4 बुक है जिसको हम साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाय बाय फॉर नाउ, थैंक यू।